हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है। फिर देखो इधर सब झाड़ू कचरा कूड़ा सब बाहर निकल रहा है। और इधर मैं आलू बॉयल किया था तो उसको छिलके उतार रही हूँ। और होममेड है वो झाड़ू लगा रहे हैं। और देखो बच्चों ने कितना फैला के रख दिया है। और आज मेरे को बनाना है आलू पराठा और पनीर पराठा दोनों। मतलब 2-3 जन आलू पराठा खाता है और 2-3 जन पनीर पराठा खाता है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें डालूँगी, थोड़ी गर्म होगी तो ऑयल। और देखो मम्मी आई हुई है, पीछे देख रही है वीडियो मेरा ही वीडियो देख रही है। बोले वो घर पे दिखने को नहीं मिलता उसको। मतलब सब अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं ना, तो वो तो मोबाइल रखती नहीं है। तो वो बोलती है कैसे दिखता है बता मेरे को। तो वो देख रही थी। इधर में थोड़ा पनीर ज़्यादा था तो थोड़ा कट किया मैंने, क्योंकि ज़्यादा हो जाता। तो उसको मैं पानी में रख के फ्रिज में पानी डाल के फ्रिज में रख लूँगी। और उसको पनीर को आधे घंटे पहले ही बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो फ्रिज में से निकालो तो कड़क रहता है, नहीं तो थोड़ा वो हो जाता है मतलब इजी रहता है उसको ऐसे वो करने में। और आधा मेरे को है ना हिंदी में कन्फ्यूजन होती है, तो उसकी वजह से मैं ऐसे बोलती हूँ। जीरा डाला है मैंने, और खाली जीरा। और अभी हींग डाल रही हूँ। हींग और जीरे से ही उसका तड़का लगाते हैं, जो आलू होते हैं ना उसका। और ये मैं पहले से ऐसे ही बनाती हूँ। प्याज और मिर्च। और मैं बेटी को बता रही थी कि इसमें क्या क्या डालना चाहिए, ऐसे उसको बातें कर रही थी और बना रही थी। वो देख रही थी ये साइड खड़े होके कि मैं भी ऐसे बनाऊँ, सीख रही थी मतलब। तो मैंने जीरा डाला है, हींग डाली और प्याज डाल रही हूँ अभी। और उसमें है ना मिर्ची होती है ना, वो मैंने ऐसे मिर्ची जितना आपने को तीखा चाहिए अपने अकॉर्डिंग रखना, जैसा खाते हो वैसा। और उसमें थोड़ा अदरक का टुकड़ा और 4-5 कली लहसुन की, वो है ना इमाम दस्ते में क्रश कर लेने। तो ये देखो मैंने क्रश किया हुआ था ना, जो तीनों चीज़ें वो प्याज होने के बाद में मैंने ये डाल दिया है। इसमें टमाटर वगैरह हम नहीं डालते। तो इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, मतलब भूनूंगी थोड़ी, मतलब ज़्यादा देर नहीं, तो वो कच्चापन चला जाता है उससे। और ये मिर्ची है ना जो छोटी वाली होती है ना, तीखी वाली, वो थी। तो मतलब ज़्यादा नहीं लिया था, कम ही लिया था। ज़्यादा हमारे घर में खाते हैं वैसे। और उसमें सूखे मसाले में खाली हल्दी, नमक और धनिया पाउडर इतना ही डालूँगी, क्योंकि फिर हरी मिर्च तीखी थी तो लाल मिर्च नहीं डालते हम लोग। और अभी डालूँगी मैं ये आलू। और आलू एकदम मैश कर दिए थे, एकदम मैसर से। तो ये मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। अभी उसको पूरी तरह से हिलाना है, मतलब ऐसे अलट पलट करना है ताकि मसाला सब में लग जावे। तो देखो मेरा आवाज़ है ना, रोज़ ऐसा क्यों हो रहा है क्या पता। मैं रोज़ आपको बोलती हूँ मेरा आवाज़ चेंज हो गया है ऐसे, मतलब जैसे बीमार हो ना ऐसा हो गया है, क्या पता ये बारिश की वजह से या क्या मालूम। तो उसको मैं ना थोड़ी देर के लिए ऐसे हिलाती रहूँगी, तो वो एकदम मसाला एकदम अंदर आलू के अंदर चला जाता है और अच्छी तरह से वो एकदम एकजुट हो जाता है, मतलब एक मैच हो जाता है एकदम, मतलब। और ऐसे ऐसे ही नहीं ऊपर से मसाले, कोई कोई लोग ऐसे ऊपर से मसाले डाल के डायरेक्ट ऐसे मतलब रोटी में भर के मसाला बनाते हैं। उससे ये तरीका अपनाना आप, बहुत ही टेस्टी होते हैं सच्ची में। आप एक बार ऐसा करके देखना, बोलोगे कि हाँ सही में बहुत ही टेस्टी लगती है ये आलू पराठे।
जो होटल को भी एक साइड रख देते हैं, होटल में भी इतने टेस्टी नहीं होते। हमारे घर में सब ये मेरे हाथ के आलू पराठे पसंद करते हैं। और सच्ची में ये झूठ नहीं है, सच होता है वही बोलना चाहिए, झूठ के क्यों बोले अपने। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बोले इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो, मगर सच्ची में ये तो सीखने की बात है। जो तुम सिखाते हो वो हम भी सीखते हैं, और मैं बोलूँ वो आप भी सीखते हो, कहीं ना कहीं तो कोई सीखेगा ही। तो ये मैंने है ना जो पनीर के पराठे बनाने थे, जो पनीर का नहीं खाता उसके लिए मैं ये आलू का मसाला कर दिया है। और अभी देखो ये पनीर है ना, इसमें मैं हाथ से ही ऐसे मसल के अंदर रख दूँगी, क्योंकि अभी खाने में थोड़ी देरी थी। मतलब देर था, मतलब ये मैं जल्दी बना लेती हूँ, रेडी करके रख लेती हूँ। मगर आज तो हस्बैंड जी नहीं थे, तो हम लोगों का ही था। मगर हम भी वही टाइम होता है तभी खाना खाते हैं, आदत पड़ जाती है ना, ऐसे रोज़ खाते हो तो वही टाइम होता है, सब फ्री होते हैं फिर भी ऐसा होता है। तो ये मैं है ना पूरा जितना पनीर मैंने निकाला था वो पूरा उसमें है ना एकदम मिक्स कर दिया है। मिक्स हो ना, तो क्योंकि पनीर तो वैसे भी कच्चा ही लेना चाहिए, उसको तो फ्राई नहीं करते इसमें। तो ऐसे ही ये पनीर वाले भी पराठे इतने टेस्टी थे, और आलू वाले भी बहुत टेस्टी थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे सबको। तो ये मैं है ना अभी इसको है ना ढक के छोड़ दूँगी। करीबन 1 घंटे पहले है ना मैंने बना के रखा था। फिर टाइम हुआ न तब वो मेड को बुलाया मैंने, और वो बनाएंगे। उनको मैंने सिखा दिया है, पहले ही सिखा दिया था कि वो अलग तरीके से बनाते थे। वो कैसे बनाते थे पता है? आलू में बोलते हम लोग तो वो आटे में ही आलू डाल देते और उसमें ही मसाला डाल के ऐसे बनाते हैं। तो मैं बोली हमारे घर में ऐसे नहीं खाते। मैं जो तरीका मतलब मसाला वगैरह तो ये सब मैं ही बनाती हूँ, खाली वो भर के कैसे बनाना वो मैं उनको सिखाई थी कि ऐसे खाते हैं तो ये टाइप पे बनाना। तो ये देखो मैंने अब है ना धनिया पत्ती धोने गई हूँ मैं, अभी कट कर लिया था उसको पहले ही, और अच्छे से 2 बार वॉश करती हूँ उसको। उसमें मिट्टी ज़्यादा आती है धनिया पत्ती में, तो उसको पहले वॉश करो तो बिगड़ जाती है। तो 2-3 पानी से धो के मैंने देखो ये ऊपर से डाल दिया, क्योंकि वो उसका तो फ्लेवर कच्चे में ही आता है, पकने के बाद कोई मतलब नहीं होता डालने से, उसका कोई मायने नहीं होती। तो उसकी वजह से मैंने ये सब मिक्स करके रख लूँगी अभी एक घंटे के तक। और आज मम्मी आई थी तो अच्छा लग रहा था, बातें कर रही थी मैं उसके साथ भी और बना भी रही थी। तो ये मैंने देखो ढक के रख दिया है अभी थोड़ी देर के लिए। और अभी मम्मी से बात कर रही थी मैं, और उसके साथ भी ऐसे मतलब उम्र लायक है ना, उसके 80 साल हुए होंगे करीबन, हो गए होंगे या होने वाले होंगे। तो वो मतलब एज मतलब एज लाइक ही मतलब वडील ही बोलते हैं ना उनको, बड़े। तो उनकी भी एज हो गई है, तो वो अभी जल्दी जल्दी नहीं आते मम्मी, ऐसे बाई बोलते हैं हमारे में। तो मम्मी जल्दी जल्दी नहीं आते, हफ्ते में अभी बीमार पड़े थे बहुत, ऐसे बहुत बीमार हो गए थे। तो उसकी वजह उसके बाद में तो हफ्ते में 1 बार आती है। तो आज आए थे बहुत दिन से, 5-6 दिन हो गए थे। नहीं तो मंदिर पे आते हैं ना, बाजू में मंदिर है ना पास में, तो उधर रोज़ पहले आते थे। अभी कोरोना की वजह से मंदिर भी बंद था, अंदर जाने की एंट्री नहीं थी। और ये मेरे को क्या बोल रही थी पता है, मैं बोल ही देती हूँ ये बोलती है मेरी तो एज हो गई है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, बच्चों की शादी हो जावे, यानी मेरे भाई के बच्चों की, मेरी बच्ची की, तो फिर मैं भगवान के पास चली जाऊँ तो कोई बात नहीं। तो मैं उसको ऐसे बोली तू ऐसा मत बोल, मेरे को रोना आ जाएगा। तो मैं सच में उसको ऐसा करती मैं मेरे आँख में आंसू आ गए थे। और फिर ये है ना बाज़ार से कुछ आलू मंगाए थे और शक्कर थी, जो शक्कर ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो दूसरी जगह क्या बोलते क्या पता। शक्कर थी और चाय पत्ती थी। तो वो है ना
मैं आलू वॉश करने के लिए रख दूँगी और उसको सैनिटाइजर कर लिया था शक्कर को और उसको। तो देखो ये वो पीछे मैं बोली वो देख के आ उनको, खुशी को बोला और वो शक्कर और सब डब्बे में भर रही थी मम्मी से बात करते करते। तो ऐसा है घर में चीज़ें भी ख़त्म हो तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ऐसे के मतलब थोड़ा होवे ना तब मैं मंगा लेती हूँ, मतलब एकदम ख़त्म होने नहीं देती। और इधर देखो कोको है ना, वो पैकेट देख के उसको लगा कुछ खाने का है तो वो मेरे पास में आ गई और वो बार बार वो उसको स्मेल आती है ना, इन लोगों को स्मेल के बहुत पक्के होते हैं ये लोग, तो उनको है ना जल्दी स्मेल आती है। तो देखो बार बार वो मुँह उधर कर रही थी, मैं उसको ऐसे प्यार से उसको बोलती थी उधर बैठ जा, उधर चली जा, ऐसे कर रही थी। और बार बार है ना मेरे के मैं वो ट्राईपोड में मोबाइल लगाऊँ तो बार बार ऐसे आगे पीछे होती है ये, अभी तो ऐसा करने लगी है, अभी भी ऐसा करने लगी है 2-3 दिन से। तो मैं शक्कर वो खोल रही थी और दरवाजे पे कोई आया तो वो साहिल आवाज़ दे रहा था मेरे को, मम्मी कोई भैया आए हैं, पार्सल आया है बोले। हाँ, जो बेटी ने मेरे हस्बैंड जी के लिए शर्ट ऑर्डर किया हुआ था वो था, तो उसका वो बोले स्वातु थी नहीं, तो मैं गई थी, फिर वो शर्ट मैंने लिया और रख दिया था। और इधर देखो मैंने इनको मैंने नहीं बोला कि इनको सिखा दिया था, परफेक्ट मेरे जैसे ही बनाते हैं वो अभी विलास बहन। हाँ, वैसे उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ, तो ऐसे सेम मैंने बताया पहले सिखाया ना वैसे ही बनाते हैं अभी, मतलब इनको मैंने बता दिया ऐसे ऐसे करना है तो वैसे ही बनाते हैं, क्योंकि उनको पहले नहीं आता था है तभी वो अलग टाइप के बनाते थे। तो हमारे घर में सब बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं, अब तू बनाती है वैसे ही, तभी रोटी वो बनाते तो मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि फिर वो हम लोग खाने बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से अभी मैं बोली क्लिप लूँ आपकी, तो हाँ बोलो, उनको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो बोले हाँ लो ना, मैं भी आऊँगी, ऐसे बोल रहे थे। और देखो ऐसे बना रहे हो, सेम वही तरीके से मैं बनाती हूँ और अच्छी तरह बनाते हैं, सब फूले फूले होते हैं, मतलब देखो ऐसे दबा के मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रहे हैं। और गरम गरम ऐसे खाऊं तो बहुत टेस्टी लगते हैं सच्ची में। तो मैं इधर है ना थाली तैयार कर रही थी, मैं बोली पहले मम्मी को दे दूँ। मम्मी ने बोला मैं इधर ही रुकूंगी आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी नहीं थे तो उसको ऐसा होता है कि नहीं है, वैसे तो बच्चे बहुत सारे हम लोग थे, फिर भी मैं बोली रुक जाना आज का दिन, तो बोले ठीक है। बहुत दिन के बाद ये रुकी आज, कम से कम 3-4 महीने पहले रुकी होगी, वो भी जब भी राजस्थान गए थे तभी वो टाइम पे। तो आज एक दिन बोले रुक जाओ, मैं बोली ठीक है जितना तेरे को रुकना हो उतनी रुक। तो मैं भी खुश हो गई, बोली अरे रुकने वाली है। तो मैं उसकी थाली तैयार की और उसको दिया, और आप भी आ जाइए। आलू पराठे और जो पनीर पराठे हैं वो तो कैसे लगते हैं सच्ची में, आप लोग बोलेंगे जो आप भी आ जाइए। देखो मैं बोली मैं आपको बताना भूल गई क्या, फिर मैं याद आई, हाँ बताई थी आपको। तो सच्ची में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये शाम का टाइम हुआ था, चाय बनाई मैंने, और मम्मी ने जब से ये बीमार पड़ी है तभी चाय छोड़ दी है शाम की। तो इनको मैंने शरबत बना के दिया, बेटी ने नींबू पानी बना के दिया था, बोली तू चाय नहीं पीती तो ये पी ले। और मैं उनसे बात कर रही थी, और बैठे बैठे थोड़ी देर भी बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए ना, अच्छा रहता है, अच्छा लगता भी है मेरे को। मेरे को ऐसे पहले के लोग बातें करते वो भी बहुत अच्छी लगती है, और उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है अपने को, तो वो लाइफ में कितना काम आता है अपने माँ बाप जो बताते हैं वो, है ना। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? सब अपने अपने घर में मज़े में होंगे। और अभी सामान रख रही थी, बोला थोड़ा सूट कर दो। सब्जी लेके आई थी,
तोरी तोरी नहीं तोरी मतलब उसी में तोरी लाई है और सब वॉश करके रख दिया था सुबह में, अब भी उठा रही है देखिए। इसमें से फ्लावर, फूल गोभी, अदरक, ये जो काम से गई थी वो हुआ नहीं, इससे होता है। और टमाटर लाई थी, टमाटर में आलू अलग अलग डालती हूँ। बोल रही अरे बाबा कोको देखो कैसा कर रही है। और थोड़े से नींबू लाई थी, नींबू ने टमाटर साथ में भले क्या है बेटा खावा नहीं पेલુं देखो ये बीच में ऐसे डिस्टर्ब करती है, इसलिए मैं ना पलंग पे चढ़ के बैठ जाती हूँ। एंड करती हूँ ना तभी ऐसा करती है, या तो मेरे ऐसे पूरी कवर हो जाएगी। आलू लाई थी, बोलते आलू तो बताओगे आप, जो कि रोज खाते हो। रोज नहीं खाते, कभी कभार खाते हैं, 2-3 दिन पे एक बार। और बैंगन लाई थी ऐसे वाली बैंगन, छोटे छोटे, यानी पूरा भर के इसको मतलब कट लगा के भर के बनाते हैं, वो बना सकते हैं, अच्छे लगते हैं वो भी खाने में। और ये भिंडी लाई थी, उसको है ना साथ में भरना पड़ेगा। फिर बाद में गई पतंजलि पे मेरी दवाई लेने के लिए, और ये मेगावती मेरे लिए विजिट के लिए मधुनासिनी, मैं इंग्लिश वाली लेती हूँ शुगर की, ये वो लेते हैं एक वाइट वन। फिर आंवला सबरस, मतलब ये अच्छा होता है मतलब शरीर के लिए बेहतर। और एक ये नवरत्न जो कि मैं नहीं लगाती, मेरे हस्बैंड जी लगाते, मैं तो वो बनाया हुआ तो ऑयल लगाती हूँ। और ये एक गिलोय ख़त्म, थोड़ा थोड़ा है अंदर, थोड़ी है। और एक ये पाव है रेगुलर वाला, इतना लेके आई थी अभी। और मैं बोली जा नहीं सकते, हाँ तो और कुछ लाया है मगर वो मैं बाद में बताऊँगी। सरप्राइज, मतलब सरप्राइज यानी मतलब कोई चीज़ है ऐसी जो उसका जो काम करूँगी तभी बताऊँगी मैं आपको, क्योंकि वो चीज़ जब भी लगेगी तभी बताऊँगी, अभी गाड़ी में ही पड़ी है। तो वीडियो बहुत लंबा, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए गुड इवनिंग और बाय बाय, टेक केयर, लव यू।